महंगाई के दौर में पैसे बचाने के आसान तरीके मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी से सीखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशियाँ और रिज़्क में बरकत अता फ़रमाएँ, आमीन। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो हम सब की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर घर का बजट मुतासिर हो रहा है, लेकिन अगर हम कुछ छोटी छोटी आदतें अपना लें तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हम अपने अखराजात पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान मशवरा दूंगी जिससे मेरे घर के बजट में वाकई फ़र्क डला। चलिए अब अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। मैं अपने दिन का आगाज़ अपने बच्चों के फीडर वॉश करने से करती हूँ। गर्म पानी में फीडर बॉयल करती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। मेरे ख्याल में घर का बना हुआ सादा और ताज़ा नाश्ता ना सिर्फ सेहत के लिए बेहतर होता है बल्कि बाहर खाने के मुकाबले में भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। मैं अपनी वीडियोस में ना सिर्फ आपके साथ बातें शेयर किया करूँगी बल्कि मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर किया करूँगी। एक बात जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ वो ये है कि बग़ैर लिस्ट के ख़रीदारी नहीं करती। जब भी बाज़ार जाना हो पहले कागज़ पर ज़रूरी चीज़ें लिख लेती हूँ। इससे गैर ज़रूरी ख़रीदारी से काफ़ी बचत हो जाती है। एक और बात, ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ जो हमें अच्छी लगे वो ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम थोड़ा सब्र करें तो काफ़ी पैसे बच सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये भी महसूस किया है कि जब हम हफ्ते का बजट पहले से ही बना लेते हैं तो महीने के आखिर में परेशानी नहीं होती। आप भी कोशिश करें कि हर हफ्ते एक हद मुकर्रर करें कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। एक और आदत जो बहुत फ़ायदा देती है वो ये है कि खाने को ज़ाया ना करें। बचा हुआ सालन या सब्ज़ी अगले दिन इस्तेमाल करें किसी नई शक्ल में। रिस्क की कदर करना भी ज़रूरी है, इससे खर्चा भी कम होता है। एक और अहम बात, आजकल बिजली और गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए गैर ज़रूरी लाइट्स बंद रखें। पंखा या एसी ज़रूरत के वक्त ही सिर्फ चलाएं। गैस भी एहतियात से इस्तेमाल करें। छोटी छोटी एहतियातें मिलकर बड़ा फ़र्क डालती हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा ये सोचती थी कि थोड़ी थोड़ी बचत से भी बहुत बड़ी बचत हो जाती है। अगर रोज़ाना या हर हफ्ते थोड़ी सी रकम अलग रख ली जाए तो महीने के आखिर में बहुत सारी रकम बच सकती है और ज़रूरत पे वो हमें काम आ सकती है। और एक बात ज़रूर याद रखें, सिर्फ इसलिए कोई चीज़ ना खरीदें कि इस पर डिस्काउंट लगा है। अगर ज़रूरत ही नहीं तो वो भी गैर ज़रूरी खर्च है। आजकल की ख़वातीन जैसे ही डिस्काउंट लगता है तो भागम भाग ये देखती नहीं कि कौन सी हमारी ज़रूरत है या नहीं, भागम भाग डिस्काउंट में चीज़ें खरीदने लग जाती हैं जिससे बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। मेरा मानना है कि खुशहाल ज़िंदगी का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसे होना नहीं बल्कि समझदारी से खर्च करना भी है। अगर हम अपने वसाइल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो ज़हनी सुकून भी रहता है और मुस्तकबिल के लिए कुछ बचत भी हो जाती है। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप अपने घर का बजट कैसे संभालते हैं। ऐसी कौन सी आदत है जिससे आपकी बचत होती है। अपने मशवरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसमें बताई हुई बातें मुफीद लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, आप सबको हर परेशानी से महफूज रखें और हमेशा खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और हाँ दोस्तों, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और इन सारी बातों में कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, दिल को लगी और आप इस पे अमल करना चाहेंगे। अच्छा दोस्तों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।